के बताता हूं, कोई भी आपको, मैं आपको शर्ट फाड़ के बताऊंगा, कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। शर्ट फाड़ दिया है मैंने। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब? तो आज स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में, इंग्लिश का जड़ चैप्टर 17। दोस्तों आपको मैं बताऊं एक बात, मैंने ये वीडियो बनाया है बट वॉइस क्लियर नहीं थी, तो मुझे लगा नहीं यार वॉइस क्लियर नहीं है, बना के कोई मतलब नहीं, जब तक वीडियो की वॉइस क्लियर ना हो बना के कुछ फायदा नहीं। तो मैंने फिर से सोचा इसके बारे में बनाना चाहिए। दोस्तों आई एम का मतलब क्या होता है, आई वॉज का मतलब क्या होता है, आई विल, आई हैव, आई हैड, आई कैन, आई कुड, दोस्तों सब बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिक अगर आपको नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता। दोस्तों आई एम का मतलब होता है दोस्तों मैं हूं। दोस्तों मैं हूं। आई वॉज का मतलब होता है मैं था। अभी मैं सबका बताऊंगा बट आपको बताता हूं कि यहां से आप सेंटेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो एकदम आसानी से। दोस्तों ये है ING, इंग का मतलब होता है दोस्तों रहा। इंग का मतलब होता है रहा। हम इसके सहारे से बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे बहुत ही आसानी से। आई एम का मतलब होता है मैं हूं। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। और इसी को आप बहुत तरीके से कर सकते हो। आई एम मैं हूं एक लड़का। इसी से आप एक और सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो ING लगा के। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। इंग का मतलब होता है रहा, मैं हूं। आई एम प्ले, इंग का मतलब रहा। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। दोस्तों इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। अभी आप कंफ्यूज होंगे, कभी आई एम का मतलब हो जाता है मैं हूं, कभी आई एम का मतलब हो जाता है मैं रहा। दोस्तों यहां पे आपको कुछ नहीं, इसके आगे क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। अभी हम बात करेंगे आई वॉज, मैं था। ठीक, मैं था भी कैसे सेंटेंस क्रिएट करना है आपको। मैं था, आई वॉज टीचर। ठीक, आई वॉज टीचर, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। ठीक, मैं कौन था? आई वॉज, मैं था। वॉज होता है पास्ट में यूज, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ये होता है फ्यूचर में। दोस्तों आई वॉज, मैं था। आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था, मैं एक टीचर था। इसका मतलब दोस्तों कॉपी पेन निकाल लो, इंपॉर्टेंट है, मिस मत करो। ये जड़ है, जड़ सीख लो, नहीं तो ये वीडियो आपको एकदम मतलब परेशान कर देगी। आई वॉज अ टीचर, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग। ING अगर लगा दोगे रहा, रीड का मतलब होता है पढ़ना। ING, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, है ना, मैं था। ING लगा दोगे, आई वॉज, मैं पढ़ रहा था। दोस्तों इस तरीके से आप पास्ट में भी ING का यूज कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो। आई वॉज अ टीचर, यहां पे आप समझ गए। अब हमारा थर्ड पॉइंट है आई विल। आई विल का मतलब होता है मैं होऊंगा, मैं होऊंगा, मतलब मैं होऊंगा।
मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं करूंगा। फ्यूचर भविष्य, भविष्य में इस्तेमाल होता है आई विल। मैं होऊंगा, यहां पे आपको कैसे बनाना है सेंटेंस, आई विल प्ले, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, मैं खेल नहीं रहा हूं। आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई विल प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई विल बी प्लेइंग, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, मैं होऊंगा, मैं खेलूंगा। आई विल प्ले, और इसके जो खेलना है उसके आगे आप खेल का नाम डाल सकते हो, डालना है तो, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। अभी मैं बात करूंगा आई हैव। आई हैव का मतलब मैं चुका हूं, मैं चुका हूं, मैं चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं पी चुका हूं, मैं जा चुका हूं, ये सब होता है मैं चुका, चुकी, वहां पे इस्तेमाल होगा आई हैव। सेंटेंस कैसे क्रिएट करना है, आई हैव प्लेड, यहां पे प्ले नहीं होगा, प्लेड होगा, क्योंकि हमें V3 वर्ब 3 का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं कर चुका हूं, जो हो चुका है। वहां पे जब हैव का मैं चुका हूं, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं। ठीक, मैं खेल चुका हूं, मैं खेल नहीं रहा हूं, मैं खेल चुका हूं। आई हैव प्लेड, यहां पे वर्ब 3 का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, वर्ब 3 V3 का प्रयोग करना है। फोर्थ, फिफ्थ, अब हमारा आता है आई हैड, मैं चुका था, मैं चुका था, मैं खा चुका था, मुझे मत खिलाओ, मैं कर चुका था। ये हमारा था चुका हूं, ये हमारा है चुका था। तुमने ऐसे कैसे बोला मैं कर चुका था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। मैं आई हैड प्लेड, यहां भी आपको V3 वर्ब 3 का प्रयोग करना है, क्योंकि हो चुका है, मैं कर चुका था। आई हैड प्लेड, मैं कर चुका था। तुमने ऐसे कैसे बोला। ठीक, आई हैड, मैं चुका था, आई हैड प्लेड। ठीक, आई हैड प्लेड, मैं कर चुका था, मैं खेल चुका था। अभी आई कैन सकना। ठीक, सकना, कैन का मतलब होता है दोस्तों सकना। सकना कैसा होता है, मैं कर सकता हूं, मैं कूद सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं भाग सकता हूं, मुझे मत पकड़ो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो यहां पे होता है तो सकना, सकना। आई कैन प्ले, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं, मुझे खिलाओ। जब कोई आपको नहीं खिला रहा है, मैं खेल सकता हूं बेटर देन यू। आई कैन प्ले बेटर देन यू, तुमसे बेहतर खेल सकता हूं। आई कैन प्ले, सकना, आई कैन, कुड, सका, सकी, मैं कर सकता था, मैं कर सकता था, मैं कर सकता था, मैं कर सका था। ठीक, मैं सकी थी, तो वहां पे आपका आएगा सकना, सका, सकी। ये जो है वहां पे कुड का इस्तेमाल होता है। कुड, आई कुड प्ले, आई कुड प्ले, मैं खेल सका। ठीक, आई कुड प्ले, मैं खेल सका। दोस्तों इस तरीके से बहुत ही आसान है इंग्लिश।
अगर आपको इंग्लिश सीखना है दोस्तों, ये जड़ सीख लो बस, आपको इंग्लिश सीखने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब अगर आप ध्यान दे रहे हो मेरी क्लास में। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाला हूं ऐसे ही जड़ सिखाऊंगा, क्योंकि जड़ से ही बेसिक्स आपको मालूम पड़ेगी, और बेसिक अगर पता है तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। और मैं गारंटी के तौर पर बोलता हूं कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं ये बताता हूं कोई भी आपको मैं आपको शर्ट फाड़ के बताऊंगा, कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। शर्ट फाड़ दिया है मैंने, कोई भी आपको फेल नहीं कर, सिर्फ मेरी फॉर्मूला यूज करो आप बस, ये इंग्लिश की जड़ सीख लो आप बस। लगे रहो मेरे साथ इंग्लिश वाले गुरुजी। थैंक यू सो मच दोस्तों।